अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि किस तरीके से माँ बाप जब लड़ते हैं, पेरेंट्स लड़ते हैं, तो उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। जब पेरेंट्स फाइट करते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस हो जाते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं। जब पेरेंट्स लड़ते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जब पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं तो बच्चों को डर होता है कि ये झगड़ा जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, कहीं जो है जो अगर बच्चे जो है वो बालिग हैं तो उनको ये डर होता है, वो उनको समझ होती है डिवोर्स की, वो उनको ये डर होता है कि कहीं इनके दरमियान डिवोर्स ना हो जाए। तो मेजरली ये होना चाहिए कि पेरेंट्स, अगर कोई जारी बात है ज़िंदगी में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो जाती हैं कपल्स के दरमियान भी, तो उनको ये चाहिए कि हेल्दी मैनर में उसको रिजॉल्व कर ले, बच्चों तक बात ही ना जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि बच्चों को भी पता चल रहा है कि माँ बाप लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, तो बच्चे भी फिर स्ट्रेस आउट होते हैं, वो भी एंग्री होते हैं, एंजियस हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। और जब पेरेंट ऑलरेडी जब उनके दरमियान डिसएग्रीमेंट होता है, फाइट हो रही होती है, तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होते हैं मेंटली, अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाते हैं, अफेक्शन नहीं दे पा रहे होते। इस तरह बच्चों का और जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है ना, वो भी डिस्ट्रॉय होने का खदशा होता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने आर्ग्यूमेंट की वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे होते। वो अपनी जो है ना वो सिचुएशन में, एंगरी की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, वो बच्चों को केयर नहीं दे पा रहे होते हैं। इस तरीके से जो है वो रिलेशनशिप भी उनका डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं ना पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से, तो उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है। सबसे पहले तो रिलेशनशिप इशू आता है। बच्चे जो है ना न्यू रिलेशंस बनाने में भी जो है वो डरते हैं कि मुझे रिलेशन नहीं बनाना, और अगर जो उनके आसपास के लोग होते हैं, उनसे मुंसलिक उनके फ्रेंड्स हो गए, उनके जो है वो बहन भाई हो गए, वो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, क्योंकि ये आम सी बात है कि बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करता है, अपने पेरेंट्स को जब लड़ता हुआ देखेगा, उनके दरमियान आर्ग्यूमेंट्स को देखेगा, तो उसी को फॉलो करेगा। वो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने जो है वो बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वही काम करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। प्रॉब्लम से भी बच्चा जो है वो सफर करता है। जस्ट लाइक कि जब बच्चा जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ उसके फादर मदर जो है आपस में हर टाइम लड़ते रहते हों, तो ये बच्चा जो है ना वो एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एंगर शो करेगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाएगा, इरिटेट रहेगा हर वक्त। बच्चे जो अपने उसके पीयर ग्रुप्स होंगे, अपने सिबलिंग्स होंगे, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, उनके साथ चिड़चिड़ा रहेगा, उनके साथ खेलेगा भी नहीं। ऐसा बच्चा, ऐसा देखा गया है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, इनमें ईटिंग डिसऑर्डर भी मसला आता है कि वो खाना पीना नहीं सही करते हैं, या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, जिससे साइकोलॉजी की ज़बान में हम कहते हैं कि उन्हें डिसऑर्डर हो जाता है, बुलिमिया नर्वोसा या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा, इस तरह के डिसऑर्डर हो जाते हैं। स्लीपिंग प्रॉब्लम भी इन बच्चों पे देखी गई है। ऐसे बच्चे जो है ना वो, उनको सोने में भी मसला होता है, उनको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, वो कम नींद ले रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऐसे बच्चों में देखे गए हैं। ऐसे बच्चे जो है वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का भी शिकार हो जाते हैं। जब उन्हें घर में सुकून मैसर नहीं होता, माँ बाप के झगड़ों की वजह से वो परेशान रहते हैं, तो बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ ही वो बुरे कामों में पड़ जाते हैं। उनको जो है नशे की लत लग जाती है। ऐसे लोग फिर स्मोकिंग करना शुरू कर जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, जो कि नुकसानदेह है। वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से माँ बाप के झगड़े बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं। अब इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों के सामने अगर डिसएग्रीमेंट हो भी जाता है तो उसको अपने बच्चों के आगे ना आने दे, उसको हेल्दी वे में जो है अच्छे मैनर में सॉल्व कर लिया जाए, ताकि आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।